नहीं सहन होती ये गर्मी, अब मुझसे और सहन नहीं होती। और मेरा ये आलसी पति घोड़े बेचकर सोया हुआ है, अभी इसको परेशान करती हूँ। कालू, ओ कालू, कुछ करो कालू, मुझे बहुत गर्मी लगी हुई है। गौरी, क्यों काय काय कर रही हो? गर्मी का मौसम है, गर्मी ही तो लगेगी। एक तो इतनी गर्मी में बड़ी मुश्किल से मेरी एक आँख लगी थी और तुमने मुझे उठा दिया। अब तो वापस नींद भी नहीं आने वाली। वाह वाह, वापस नींद नहीं आने वाली। चुपचाप ये जो पंखा पिछले साल से खराब पड़ा हुआ है इसे सही करो। मेरी नहीं तो कम से कम मेरे पेट में जो पल रहा है उसकी फिक्र तो करो। आज तुमने फिर से कोई बहाना बनाया तो मैं तुम्हें घोंसले से बाहर निकाल दूंगी, फिर बाहर गर्मी में सर्दी के मजे लेना। नहीं नहीं गौरी, तुम गुस्सा नहीं हो, मैं अभी सही करता हूँ तुम्हारा पंखा। कालू जैसे ही पंखे को हाथ लगाता है उसका हाथ तार पर पड़ जाता है और उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है और कालू की मौत वहीं हो जाती है। जैसे ही गौरी कालू की लाश देखती है जोर जोर से रोने लग जाती है। गौरी की आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी पक्षी गौरी के घर जमा हो जाते हैं। फिर गौरी बाकी पक्षियों से कहती है, मेरे मना करने के बाद भी खराब पड़ा हुआ पंखा सही कर रहे थे और इन्हें करंट लग गया। अब मैं क्या करूंगी? कम से कम मरने से पहले अपने होने वाले बच्चे का मुंह तो देख जाते। ऐसे रो नहीं गौरी बहन, इससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब से तुम्हारे दाने पानी की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब से जब भी मैं अपना दाना लेने जाऊँगी तुम्हारे लिए भी दाना लाऊंगी। हाँ हाँ गौरी भाभी, अब जब मैं अपने लिए फल लेने जाऊंगा तो आपके लिए मीठे रसीले फल लेकर आऊंगा। मैं भी अपनी दुकान का राशन आपको फ्री में दे दूंगा बहन। गौरी को संभालकर अब सभी पक्षी वापस से अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पक्षियों के जाते ही कालू एकदम से खड़ा हो जाता है और गौरी के होश उड़ जाते हैं। कालू कौवे, क्या तुम मरे नहीं थे? नहीं गौरी, मैं सिर्फ बेहोश हुआ था। होश तो मुझे बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन मैं जानबूझ के मरने का नाटक कर रहा था। और मरने का नाटक क्यों कर रही थी भला? मेरी भोली भाली पत्नी जी, तुमने नहीं देखा मेरे मरते से ही सब पक्षी तुम्हें घर बैठे बिठाए खाना देने की बातें कर रहे थे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब हमें इतनी गर्मी में दाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पक्षियों को बेवकूफ बनाने की बात सोचकर दोनों हंसने लग जाते हैं। अब रानो खुद के हिस्से का दाना खाती और गौरी के लिए भी दाना ले जाती। ये लो गौरी बहन, पेट भर के खाना। इस हालत में भूख ज्यादा लगती है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा दाना लाई हूँ, अच्छे से खाना। ऐसा कहकर रानो चली जाती है। गौरी दाना खा ही रही होती है, तभी वहाँ पर बंटी कबूतर भी बड़ा सा बैग लेकर आता है। ये लो बहन, ये पूरे महीने का राशन है, कुछ कम ज्यादा लगे तो बता देना, मैं और ले आऊंगा दुकान से। दूसरी तरफ हरी तोता भी गौरी के पास आता है। भाभी, मैं आपके लिए और आने वाले छोटू के लिए ताजा ताजा फल लाया हूँ, अच्छे से खाना और हो सके तो कालू को भूलने की कोशिश करना। ऐसी हालत में आपके लिए चिंता करना सही नहीं है। सबके जाने के बाद छिपा हुआ कालू बाहर निकलता है और इतना सारा खाना देखकर बोलता है, गौरी, इतना खाना एक साथ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ कालू, मान गई मैं तुम्हारी अक्लमंदी को। फिर दोनों पक्षी खाने पर टूट पड़ते हैं और खाना खा के मजे से सो जाते हैं। दूसरी ओर कबूतर के घर में कबूतरी कबूतर को बोल रही होती है, भगवान ने गौरी भाभी के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं एक काम करती हूँ, गौरी भाभी के लिए गोंद के लड्डू बना देती हूँ। मैंने सुना है गर्भवती को गोंद के लड्डू और काजू बादाम खिलाते हैं तो वो और उसका बच्चा स्वस्थ रहता है। वहीं दूसरी ओर तोते के घर में तोती अपने पति जी से कह रही होती है, अब गौरी बहन का हम लोगों के सिवा कोई नहीं है और उनका अंडा सर्दी में आएगा। मैं एक काम करती हूँ, बच्ची के लिए अभी से ही गर्म स्वेटर और मोजे बनाना शुरू कर देती हूँ। आप मुझे कल बाजार से उनकी गोले लाके दे देना। बाकी पक्षियों की तरह रानो चिड़िया भी गौरी की चिंता में ही लगी हुई थी। मुझे गौरी बहन के लिए और होने वाले अंडे के लिए नरम नरम घोंसला बनाना है, इसलिए मैं कल ही दूर के जंगल में जाऊंगी और घास लेकर आऊंगी। अगले दिन भोर
हो गया हूँ, घर में रह रह कर मैं बहुत बोर हो गया हूँ। गौरी, अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ। गलती से भी ऐसी बात ना सोचो कालू, कहीं किसी ने तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम घबराओ नहीं गौरी, मैं घूमने के लिए दूर के जंगल जा रहा हूँ, वहाँ तो मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। अब कालू छुपते छुपाते दूर के जंगल जाता है और ठंडी ठंडी नदी में तैरने लगता है। आहा, आजादी, मजा आ गया। इसे कहते हैं जिंदगी। ऐसी मौत भगवान हर जन्म में मुझे दे जिसमें खाना खुद चलकर घर आए, ऐसे ही बेवकूफ पक्षियों की वजह से। थोड़ी ही दूर खड़ी रानो चिड़िया कालू की सभी बातें सुन लेती है, जो कि जंगल में गौरी के लिए घोंसला बनाने के लिए नरम नरम घास लेने आई थी। अब तुरंत रानो अपने जंगल की तरफ भागती है और सभी पक्षियों को कालू की सच्चाई बता देती है। अब सब मिलकर कालू को सबक सिखाने का सोचते हैं। ये क्या लाई हो रानो, शगुन की टोकरी? क्या किसी की शादी है? हाँ गौरी बहन, हम सब पक्षी मिलकर आपकी शादी पड़ोस के गांव के कौवे से तय कर आए हैं। उसको आपके बारे में सब मालूम है, वो आपके अंडे को भी अपनाने को तैयार है। अब मुंह मीठा कीजिए गौरी बहन। ये सुनकर छिपा हुआ कालू कौवा सबके सामने आ जाता है। मेरी गौरी और मेरा होने वाला अंडा मेरे साथ ही रहेगा। खबरदार, जो किसी ने ऐसी वैसी बात बोली, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम लोगों का। तभी सारे पक्षी एक साथ मिलकर कालू को पीटने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। कालू की अच्छी से मरम्मत करके वे वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो तुम्हारा पंखा ही सही कर देना था। ये नाटक तो बहुत भारी पड़ गया गौरी, मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई।